राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। पंत श्री हुजूर उदित नाम साहिब की 25वीं पुण्यतिथि पर कंबल का किया गया वितरण। वाराणसी के सदगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य धाम लहरतारा स्मारक के संस्थापक पंत श्री हुजूर उदित नाम साहिब की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस शुभ अवसर पर कंबल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ सदगुरु कबीर साहिब के स्वरूप पर माल्यार्पण करने के पश्चात पंत श्री हुजूर उदित नाम साहिब की समाधि पर चादर भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी संत महंत एवं भक्तों ने भी चादर एवं पुष्प समर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर महंत राधेश्याम शास्त्री जी स्वागत भजन सुनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं देश विदेश से आए भक्तों ने पंत श्री उदित नाम साहिब के उनके द्वारा कबीर पंथ के लिए कार्यों की स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सुधाकर शास्त्री और पंत श्री हुजूर अर्ध नाम साहिब ने उदित नाम साहिब को स्मरण करते हुए कहा कि उनके त्याग के प्रतीक और तपस्या का फल आज लहतारा धाम के रूप में हम सबको धरोहर दिया है, उसे आगे बढ़ाना है और उनके अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संतोष दास जी, ज्ञान प्रकाश शास्त्री, लालचंद जी, सिंधु मुनि साहिब, अरुण भाई भारती, बेन चंपालाल सहित दर्जनों भक्त मौजूद रहे। का संदेश देंगे भक्तों को। ये काशी नगरी है और काशी नगरी प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब आज से 625 साल पहले इस धरा पर आए और साहिब ने ही सत्य, अहिंसा, मानवता का संदेश अपने वाणी वचनों से दिया। तो ये जो जगह है ये कबीर साहब के अवतरण प्राकट्य की जगह है, ऐतिहासिक जगह है। इस भूमि को पंत श्री हुजूर उदित नाम साहिब ने यह जो स्वरूप दिया, ये उन्हीं की आज 25वीं पुण्यतिथि है। तो 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कबीर साहब की जो शिक्षा देश विदेश और भारत के कोने कोने में फैली है और उन्हीं के अनुयायी जो साहिब के उपदेशों से अपने जीवन यात्रा कर रहे हैं, वे सब यहाँ आए हुए हैं। और ये ऐसी जगह है जो अपने इष्ट की पुण्य भूमि की जगह है। इसलिए इस इष्ट की पुण्य भूमि को जिन्होंने यह स्वरूप दिया, उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर सब आए हैं। आज कहाँ से आए हैं पुण्य? अनेक जगहों से, भारत के तो कोने कोने से आए हैं। राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अनेक जगहों से आए हैं। लंदन से भी हमारे भक्त आए हैं, मॉरिशस से भी भक्त आए थे। तो अनेक जगहों से आए हैं और ये संदेश है जो साहिब ने पूरे मानव जाति को दिया। विषम और परिस्थिति में भी आज हम सभी को जो मानव मूल्यों की रक्षा करना है और सहनशील होना है, परोपकारी होना है। परोपकार होना बहुत ज़रूरी है। जब समाज बहुत स्वार्थी होता है तो अड़चनें पैदा होती है और लोभ लालच बढ़ जाते हैं। तो साहिब के उपदेशों के अनुसार जीवन परमार्थी होना चाहिए। शिक्षा आगे बढ़े, सब कुछ आगे बढ़े, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है, वो समतुल्य होना चाहिए। क्योंकि धरती पर जो इंसान आया है वो ये जानकर नहीं आया है कि मुझे कैसे रहना पड़ेगा इस धरती पर। यहाँ आने के बाद ही उसे पता चलता है कि मुझे कैसे रहना है। तो ऐसे माहौल की ज़रूरत पड़ती है एक नए जन्म लेने वाले मानव को, कि ये धरती उसके लिए समतुल्य हो, समान हो। और इसी का संदेश साहब ने उस समय में दिया था कि जिसको हम मानवता का संदेश कहते हैं। मनुष्य की भेदभाव वाली नीति से दूर हट करके हम सब के लिए एक सहज और सामान्य जीवन जीने का संदेश साहब ने दिया। और यह स्मारक भी उसी समरसता के प्रतीक के रूप में बनाए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के जितने वाणी वचन उपदेश हैं वो किसी पक्ष को लेकर नहीं है, वो सबके लिए है। तो ये स्मारक भी उसी का संदेश है कि यहाँ जो भी आए वो यही शिक्षा प्राप्त करे कि मनुष्य को समदर्शी होना चाहिए
और रहना नहीं देश बिराना है। साहब का तो संदेश न किसी प्रकार का अभिमान हो, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना न हो। जब तक हमें इस संसार में जीना है, हम परोपकारी समरस दृष्टि से जीवन यापन करें, यही सदगुरु का मूल संदेश है। और यह